रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मूल विधि के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि राजस्व की सबसे छोटी इकाई है, तो बताओ इनमें से कौन सी है राजस्व की। तो राजस्व की जो सबसे छोटी इकाई है वो गांव है। एक का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, हित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जनहित याचिकाओं में लागू होता है। हाँ बताओ, हाँ या ना, कभी नहीं। बताओ दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हाँ ये लागू होता है। दो का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 3 है आपके सामने कि संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो बताओ ये कौन से अनुच्छेद के तहत। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है। तो बताओ कौन सी विधि के अंतर्गत है दंड का प्रावधान दिया गया। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत है। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ऐप के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के कृत्यों के अपराध के लिए दंड क्या है। तो बताओ इसके लिए दंड क्या है। 5 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए जो दंड हो जाता है वो उम्र कैद होता है। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि अंकीय चिन्ह के प्रमाण पत्र के निलंबन का उल्लेख किस धारा में उल्लेखित है। तो बताओ ये कौन सी धारा में इसका उल्लेख मिलता है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो उल्लेख है वो धारा 37 में मिलता है। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 7 आ जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में समुचित सरकार से आशय है। तो बताओ क्या आशय है समुचित सरकार से। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में समुचित सरकार से आशय उपयुक्त दोनों यानी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न कि संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निरुद्ध किए गए व्यक्ति को क्या संरक्षण प्रदान किया गया है। तो बताओ क्या संरक्षण मिला है। 8 का राइट आंसर आपको देना है। तो इस व्यक्ति को उपयुक्त सभी संरक्षण प्रदान किए गए हैं। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति जो आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है। तो बताओ क्या गिरफ्तार किया जा सकता है, हाँ या ना। तो बिल्कुल उस व्यक्ति को हाँ गिरफ्तार किया जा सकता है। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10वें नंबर का प्रश्न है कि विशेष न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन कर सकेगा। तो बताओ कौन कर सकेगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कर सकेगा उच्च न्यायालय। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि विशेष न्यायाधीश की शक्तियों व प्रक्रिया का उपबंध किस धारा में किया गया है। तो बताओ कौन सी धारा में किया गया विशेष न्यायाधीश की शक्तियों। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये किया गया धारा 5 है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है ऐसी इमारत जो 31 मार्च 1967 के बाद बनी हो तथा जिसका स्वामी एक भारतीय कंपनी हो जो इस इमारत को होटल के रूप में प्रयोग कर रहा हो, जो केंद्रीय सरकार से इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित हो, तो वास्तविक लागत का हाथ स्वीकार किया जाता है। तो कितना परसेंट स्वीकार किया जाता है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 25% है। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। 13 नंबर का प्रश्न है कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर का आधार होता है। तो बताओ कौन होता है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मकान संपत्ति से आय शीर्षक जो कर का आधार होता है वो होता है वार्षिक मूल्य।
13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि जन सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में शामिल है जन सूचना का अधिकार? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 19(1) के ए में शामिल है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 15 आ जाता है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के अंतर्गत होता है? तो बताइए कौन से धारा के अंतर्गत होता है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 12 के अंतर्गत होता है। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो बताओ कब लागू हुआ? तो सूचना का जो अधिकार है ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ एक संवैधानिक निकाय और भारत का एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो बताओ कौन है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग है। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिन संख्या 18 आ जाता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कठिनाइयों को दूर करने के लिए बने नियमों या उपबंधों के संबंध में किए आदेश को यथाशीघ्र किसके समक्ष रखा जाएगा? बताओ ये किसके समक्ष रखा जाएगा? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 19 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथनों को, तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का? तो 19 का जो बी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा कि सिविल या दंडिक कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता है। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 20 है आपके सामने कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(1) में दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अभिप्राय है। तो बताओ क्या अभिप्राय है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 338 में दिया गया आयोग। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 21 है कि निम्न में से किस में अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं है? तो बताओ किस में आवश्यक नहीं है? तो इनमें से जो अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक नहीं हो जाता वो हो जाता है मोर पंखों से बनी वस्तुओं और ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण व्यवहार को। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड में संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो बताओ कितने सदस्य होते हैं? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड में संसद में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 3। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 23 आ जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार सुनिश्चित करें तथा देश के वनों तथा वन्य जीव की रक्षा करें? तो बताओ ये कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 23 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 48 का ए। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 24 से आपके सामने कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस सन में की गई? तो बताओ कौन से सन में की गई थी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये की गई थी 2010 में। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 है कि यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए निशान कितने प्रकार के होते हैं? तो बताओ कितने प्रकार के होते हैं? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए जो निशान है ये होते हैं 3 प्रकार के। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 26 है आपके सामने कि मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की के तहत आता है। तो ये कौन सी धारा के तहत आता है मुआवजे के दावा करने का अधिकार? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 141 के तहत आता है। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत लाइसेंस की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान है। तो बताओ ये कौन सी धारा के अंतर्गत प्रावधान हो जाता है? 27 का राइट आंसर तो ये धारा 3। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 28 से आपके सामने के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत पश्चावृत्ति दोष सिद्धि के लिए दंड का प्रावधान है। तो बताओ दंड का प्रावधान, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पेन संख्या 28 का? तो 1 वर्ष से कम नहीं। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 29 नंबर का प्रश्न, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में जघन्य अपराध परिभाषित है? तो बताओ जघन्य अपराध कौन सी धारा के अंतर्गत आता? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जघन्य अपराध धारा 2 के 33 के अंतर्गत आता है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आश्रय गृह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो बताओ कौन सी धारा के अंतर्गत? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 6 के 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 आ जाता है आपके सामने के, परंतु की किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध किए जाने की इतलता दी जाती है, तो ऐसी इतलता किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी, अंतः स्थापित किया गया है। तो ये कौन से अधिनियम के द्वारा? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 2013 के तहत। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न, कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो बताओ किस में नहीं कर सकता है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो असंज्ञेय अपराध में। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि आईपीसी के अनुसार एक ठग को ... का दंड दिया जाएगा। तो बताओ क्या दंड दिया जाएगा आईपीसी के अनुसार एक ठग को? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आजीवन कारावास और जुर्माने। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि पूरन सिंह बनाम राज्य का बाद किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखता है ये पूरन सिंह बनाम राज्य का बाद? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आत्मरक्षा अधिकार हो जाएगा। करेक्ट आंसर 34 का ए ऑप्शन। 35 नंबर का प्रश्न है, अपराध दंड के सिद्धांत की संख्या कितनी है? तो बताओ कितनी है? तो अपराध दंड के सिद्धांत की जो संख्या है वो हो जाती है 5। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि अपराध सिद्धांत का हेतु क्या है? तो बताओ क्या है? 36 का राइट आंसर। तो अपराध सिद्धांत का हेतु ये समाज का हित है। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो बताओ कौन सी धारा में गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 36 है। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि BNSS 2023 की धारा 11 संबंधित है। तो बताओ 11 में क्या बताया गया? 38 का आंसर आपको देना है। तो इसमें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया धारा 11 में। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 संबंधित है। तो बताओ 61 धारा किससे संबंध रखती है? तो ये हो जाएगा आपराधिक षड्यंत्र से। 39 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में विधि विरुद्ध जमाव परिभाषित है। तो बताओ कौन सी धारा में विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो ये हो जाएगा धारा 189। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।